कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस महीने में गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग को पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आज मैं आपके समक्ष गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर अपनी कविता लेकर आई हूँ। इस कविता का नाम है आध्यात्मिक और भौतिक जगत। इस अध्याय में भगवान ने भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष जो कि एक बरगद का पेड़ है उससे की है। आध्यात्मिक जगत भगवान का शाश्वत धाम है। तो भगवान बताते हैं वह कैसा है और हम वहां कैसे जा सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में अगर हम यह अध्याय रोज पढ़ते हैं तो हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता सरल हो जाता है। तो सुनिएगा मेरी कविता आध्यात्मिक और भौतिक जगत। भगवान भौतिक जगत को एक वृक्ष द्वारा समझाते हैं। यह वृक्ष आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है बतलाते हैं। इस वृक्ष को जानने वाला वेदों का ज्ञाता कहलाता है। पत्तियां वैदिक स्त्रोत इसकी अश्वत्थ वृक्ष कहलाता है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष इस जगत में हमें उल्टा दिखाई देता है, जैसे जलाशय के पानी में प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जड़ें तो इसकी ऊपर बढ़ती, शाखाएं नीचे फैलती हैं। ये जल नहीं प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होती हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां व इंद्रिय विषय टहनियां हैं। सहायक जड़ें राग द्वेष हैं जो कष्टों की दुनिया हैं। कुछ जड़ें नीचे जाती हैं, वे साकाम कर्मों से बांधती हैं। ऊपर की जड़ें हमें ब्रह्मलोक का मार्ग दिखलाती हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इस जगत में हमको इसका अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम प्रतिबिंब ही देख सकते हैं जो कि आभासी है। इस वृक्ष का ना कोई आदि अंत है, ना कोई आधार है। इसकी जड़ें काटने का शस्त्र वैराग्य की तलवार है। उसके बाद ग्रहण करनी होगी हमें परमेश्वर की शरण। वही इस पुरातन संसार के विस्तार का है मूल कारण। उनकी शरण मिलेगी हमें इस शाश्वत तत्व को ही समझकर, बुरी संगत को त्याग कर, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होकर, नष्ट करके सभी अपने ये लाभ क्रोध मोह और काम, सुख दुख में एक सा होकर ही प्राप्त होगा शाश्वत धाम। तो यहाँ भगवान शाश्वत धाम जाने का तरीका बता रहे हैं कि हमें लोभ क्रोध मोह और काम को छोड़कर, अपनी बुरी संगति को छोड़कर, झूठी प्रतिष्ठा को छोड़कर इन सबको त्यागना होगा और सुख दुख में एक सा होकर भगवान के तत्वों को जानकर ही हम शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान बताते हैं कि उनका शाश्वत धाम कैसा होता है। ये मेरा शाश्वत धाम प्रकाशित होता रहता है स्वयं ही, ना आवश्यकता सूर्य चंद्र की, ना अग्नि के प्रकाश की। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में वास करने वालों का शरीर जो होता है वो दिव्य होता है, अग्नि तत्व से बना होता है। मेरा धाम आकर कोई इस जगत में वापस नहीं जाता। भौतिक जगत का हर जीव मेरा ही अंश कहलाता। इस जगत में वो मन इंद्रियों से संघर्ष करता रहता है। देहांत पश्चात आत्मा मन की चेतना को ले चलता है। जैसे पवन सुमन की महक अपने संग लेकर उड़ता है, चेतना अनुसार ही हमारा नया शरीर निर्धारित होता है। तो मरते समय जैसे हमारी चेतना होगी, हमारे संस्कार रहे होंगे, उसी के अनुसार ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। अगर उच्च चेतना होती है तो हमें भगवत धाम भी मिल जाता है। इस तरह आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। नई देह में फिर से ये इन 6 इंद्रियों से सुख भोगता है। मूर्ख नहीं समझ सकते जीवन कैसे जीना और मरना है। केवल ज्ञानी ही समझ पाते हैं इस शरीर का क्या करना है। आत्म साक्षात्कार द्वारा जीवन के उद्देश्य को पाना है। अज्ञानियों की भांति ये मानव जीवन व्यर्थ नहीं करना है। तो हमें कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे शरीर को त्यागना है, दोनों सीखने हैं। मरने से पहले हमें क्या करना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अब भगवान बताते हैं कि वे कैसे हैं, अपने बारे में बतलाते हैं। मैं ही सूर्य का तेज जो जग का अंधियारा दूर करता है।
चंद्र और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मेरी शक्ति से ही ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सारे ग्रह नक्षत्रों की गति मेरे द्वारा ही नियंत्रित रहती है। चंद्रमा द्वारा मैं ही वनस्पतियों के अंदर स्वाद बढ़ाता हूँ। जीवों की पाचन अग्नि को भी मैं ही प्रज्वलित करता हूँ। प्राण वायु द्वारा हर भोजन को पचाने की शक्ति देता हूँ। मैं प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहता हूँ। स्मृति विस्मृति कराने वाली बुद्धि का मैं ही दाता हूँ। मैं ही वेदों का उद्देश्य, वेदों का कर्ता और ज्ञाता हूँ। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव तो नाशवान होता है, वो गलतियां भी करता है और भ्रम में भी जीता है। आध्यात्मिक जगत वालों का तन अविनाशी होता है, ना कोई भ्रम ना गलती, वो अच्युत कहलाता है। पर मैं तीनों लोकों का परम पुरुष हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पोषण करता हूँ। वेदों में भी सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में मैं हूँ विख्यात। मेरा स्वरूप जिसको बिना संशय के हो जाता है ज्ञात। तो भगवान बताते हैं कि वे सभी में, सभी देवताओं में, सभी लोकों में परम पुरुष हैं। हे भरत पुत्र, वह मेरी प्रेम भक्ति में रहता पूर्णता रत है। यह वैदिक शास्त्र का ज्ञान सबके लिए बहुत गुप्त है। जो मुझको समझने और जानने का प्रयास करता है, उसका प्रयास पूर्ण होता, वह बुद्धिमान कहलाता है। तो इस प्रकार भगवान को हमें जानते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यह भगवान ने बताया है कि यह एक गुप्त ज्ञान है। तो इसको हम प्रयास करते रहेंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। भक्ति के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने अंदर परमात्मा को खोजें, हर जीव में भगवान को देखें। ऐसे कर्म करें जो भगवत धाम जाने का रास्ता सरल बनाए। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम अध्याय पर मेरी यह कविता आध्यात्मिक व भौतिक जगत समाप्त होती है। नए अध्याय पर नई कविता लेकर मैं आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी कविता को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।